नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज हम सब जागरफे के बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में। भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं परियोजनाओं के विषय में। टॉपिक तो छोटा है लेकिन आपके हर एक परीक्षा में, चाहे ग्रुप डी से लेकर आईएएस तक के पेपर में इस श्रृंखला से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार ध्यान लगाकर मन से और मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से इस श्रृंखला को सुनने की प्रयास करिएगा। आप सबको रात्रि 9 बजे इस श्रृंखला में इसलिए छोटी से लेकर आता हूं कि प्रश्न वहीं से पूछे जाएं जहां से आपको जो है छोटी छोटी चीजें, कई बार हम लोग बहुत लंबा चौड़ा किताबें पढ़ते हैं और बहुत कुछ याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन परीक्षाओं को कवर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टडी 91 परिवार की ओर से मैं अमरेश पांडे आप सबको शानदार नदी घाटी परियोजनाओं के विषय में रूबरू कराऊंगा। नदी घाटी परियोजनाएं आपको विश्व में सर्वप्रथम शुरू कहां से हुई, तो अमेरिका से शुरू हुई। और पहली बार अमेरिका में आपको एक टेनेसी नदी है और इसी नदी से विश्व में नदी घाटी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व में आर्थिक मंदी की स्थिति थी, लोग भूखों सड़क पर आ गए थे। ऐसी स्थिति में वहां की सरकार ने लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से नदी घाटी परियोजनाओं को प्रारंभ किया और भारत में भी आपको नदी घाटी परियोजनाएं कहीं न कहीं टेनेसी परियोजना से ही आपको ली गई हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना आपको जो है कि कौन सी है, ये आप सबको पता होना चाहिए। महानदी घाटी परियोजना भारत के आपको पहले दामोदर वैली कॉरपोरेशन आपको भारत के पहले नदी घाटी परियोजना के रूप में जाना जाता है। तो आइए हम सब शानदार तरीके से श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह से प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, या कौन कौन से महत्वपूर्ण आपको नदी घाटी परियोजनाएं हैं, किस राज्य में। प्रश्न के प्रारूप कई तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कुछ नदी घाटी परियोजनाओं की कुछ विशेषताएं हैं वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ नदी घाटियों से पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी घाटी परियोजना किस राज्य में है, किस नदी के तट पर है, ठीक ना। उससे आपको विद्युत उत्पादन होता है कि सिर्फ सिंचाई के लिए है या उससे और भी कोई कार्य किया जाता है, कितने राज्यों के मिलकर परियोजनाएं हैं। तो इस तरह की चीजें आइए हम सब शानदार तरीके से देखते हैं और आपको बताते हैं। ये पहला महत्वपूर्ण बात, हमारी संस्था की ओर से कुछ महत्वपूर्ण कोर्स आपको चलाए जाते हैं जिसमें हिंदी के, यूपी टेट के, सुपर टेट के, आरओ के, एसएससी जीडी के, वीडियो मॉक टेस्ट, ये सभी हमारे संस्था की ओर से कोर्स संचालित है। जिसमें हिंदी का कोर्स जो है ये आपको मात्र 999 रुपए में आपको उपलब्ध है और ये नितिन सर के द्वारा पढ़ाया गया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातों में यूपी टेट, ये उन लोगों के लिए है, उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने बीएड या बीटीसी के एग्जाम को पास कर लिया हो या आपको चतुर्थ या तृतीय सेमेस्टर में हो। तो उन लोगों के लिए यूपी टेट यदि पास नहीं करेंगे तो सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और यदि आप सबने यूपी टेट पास कर लिया हो तो उन लोगों के लिए हमारी संस्था सुपर टेट का भी कोर्स संचालित करती है। सुपर टेट का कोर्स 1799 रुपए में हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध किया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता कि कुल 14 विषय पूछे जाते हैं। ये आप सबको पता होगा, यदि आप सब विद्यार्थी हैं तो 14 विषय पूछे जाते हैं और बड़ा ही लेंदी आपको जो है टॉपिक है। तो आप अपने शानदार तरीके से पढ़कर भी इसे पास कर सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी रख सकते हैं। आरओ की श्रृंखला ये आपको जो है कि हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। ये आरओ आपको जो है
कि मात्र 499 रुपए में है। ये हिंदी की है, ठीक ना, हिंदी की श्रृंखला है। आप यदि किसी तरह का कोई दिक्कत है तो 7007734525 पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। SSCGD ये उन भाइयों के लिए है जो युवा हैं और सेना में अपना शौर्य प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक शानदार अवसर लेकर आया है स्टडी 90 परिवार। ये 699 रुपए में आप सबके लिए है। मॉक टेस्ट 249 रुपए में हमारी संस्था आपको मॉक टेस्ट वीडियो की उपलब्ध कराते हैं। एक सुनहरा अवसर, जिन्होंने अब जो है कि एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कहीं ऐसा न हो, इससे बचने के लिए आप स्टडी 91 परिवार के साथ जुड़ सकते हैं और वीडियो की मॉक टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। चलिए हम सब बातें करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विषय में। और बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये भारत के नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, ठीक ना। इन परियोजनाओं को भारत में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं को। चूंकि पंडित नेहरू ने आपको जो है कि जब ये इन्होंने डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन का दामोदर वैली कॉरपोरेशन का उद्घाटन किया, तो उसी समय इनके द्वारा आपको जो है आधुनिक भारत का मंदिर कहकर संबोधित किया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं यानी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मुख्य मकसद क्या था, तो सिंचाई का प्रबंध करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, पेयजल आपूर्ति करना, नौकायन उपलब्ध कराना, मत्स्य पालन करना, वन्य जीव संरक्षण करना, मृदा संरक्षण करना, पर्यटन आदि को ध्यान में रखकर भारत सरकार के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के शुरुआत की गई, ठीक ना। यानी कोई एक मकसद नहीं, इसके पीछे कई अन्य मकसद भी थे नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू करने का उद्देश्य। जहां पे वन संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी ये परियोजना शुरू हुआ, वहीं यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी हुआ, वहीं कृषकों को सिंचाई उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी हुआ, बाढ़ को नियंत्रित करने के दृष्टि से भी नदी घाटी परियोजनाओं को शुरू किया गया और जल स्तर में आ रही कमी को भी रोकने के उद्देश्य से भी नदी घाटी परियोजनाएं भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। भारत की नदी घाटी परियोजनाएं अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से ही प्रभावित था। देखिए, आपको पहला ही दामोदर वैली कॉरपोरेशन के विषय में हम डीवीसी इसे ही बोलते हैं, डीवीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है, ये बात आप याद रखिए। यह परियोजना जो है दामोदर और उसकी सहायक नदियों जिसमें बराकर, कोनार, बोकारो पर बना बांध आपको बनाया गया, तो ये सभी दामोदर वैली कॉरपोरेशन के अंतर्गत आते हैं। दामोदर वैली कॉरपोरेशन ये यूएसए के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर ही आधारित था। बार बार मैं लाइन आपको बोल रहा हूं, ठीक ना। इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में किया गया। अब दामोदर वैली परियोजना क्यों आई, तो दामोदर वैली परियोजना, ये दामोदर जानते होंगे, दामोदर नदी, ठीक ना। ये दामोदर नदी को झारखंड पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। कहां का? पश्चिम बंगाल का शोक के रूप में भी हम दामोदर वैली को जानते थे, दामोदर नदी को, दामोदर रिवर को। लेकिन अब यह शोक नहीं बल्कि दामोदर वैली या दामोदर नदी, अब ये आपको जो है बंगाल का शोक के जगह में आपको जो है एक शब्द है, बंगाल का खुशहाली लाने का श्रेय बंगाल में कहीं न कहीं ये आपको दामोदर वैली ही है, ठीक ना। शोक अब समाप्त हो गया, बंगाल का शोक न रहकर बल्कि बंगाल के जीवन के लिए, आपको बंगाल के वासियों के जीवन के लिए एक आपको सुनहरा अवसर दामोदर वैली के द्वारा दिया जा रहा है। आप ये याद रखिए। नेक्स्ट,
भाखड़ा नांगल परियोजना, ये आपको सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी परियोजना में से एक मानी जाती है। ये सतलज नदी पर स्थित है। ये आपको सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भारत की मानी जाती है। यहाँ एक बांध बना है भाखड़ा नांगल बांध, जो विश्व का आपको जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध में से एक माना जाता है। इसी बांध के पीछे गोविंद सागर झील है। ये बात याद रखिए। ये इस परियोजना से 4 राज्य मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। ये आपको हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपको जो है राजस्थान, जिसमें दिल्ली जो है सर्वाधिक लाभान्वित होता है। ये परियोजना 4 राज्यों में आपको विस्तृत है। किसमें? 4 राज्यों में है, लेकिन सबसे अधिक लाभान्वित होने वाला राज्य दिल्ली है। दिल्ली को बिजली का समस्त उत्पादन भाखड़ा नांगल परियोजना से ही किया जाता है। ये बात भी आप याद रखिए। इसी से आपको एक बांध निकाला गया है, जिसे हम लोग याद करते हैं नहर, इंदिरा गांधी नहर, ठीक ना। इंदिरा गांधी नहर अभी आगे कहानी मिलेगा, पोंग बांध में मैं बताऊंगा। इंदिरा नहर आपको जो है हरिके बैराज यहीं स्थित है और इसी से आपको निकाला गया है। चलिए, हीराकुंड परियोजना, ये आपको जो है भारत का सबसे बड़ा लंबा परियोजना है। ये सबसे लंबा बांध है मानव निर्मित और उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। कहां पे? उड़ीसा राज्य में महानदी पर यह आपको स्थित है। नेक्स्ट, चलिए महत्वपूर्ण बातों में हम लोग देखते हैं। ये हमारी संस्था के द्वारा आपको जो है कि किताब है और हमारी संस्था कुछ महत्वपूर्ण किताबों का अब तक पब्लिकेशन किए हैं, जिसमें अपने हिंदी जबरदस्त तरीके से मार्केट में एकदम तूफान मचाए हुए हैं, ठीक ना। तो आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। मात्र 299 रुपए में आपको ये श्रृंखला उपलब्ध है। उसके अलावा वीडियो की भी श्रृंखला हमारी संस्था के द्वारा उपलब्ध है और 199 रुपए में वीडियो की किताब शानदार तरीके से आप सबको मिल जाएगी। आप इसे परचेज कर सकते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं और आपके लिए ये काफी लाभप्रद भी साबित होगा। पेट की कंबो बुक, इसमें आपको बुक प्लस प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको उपलब्ध है और आप इसे भी खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पेट की बुक ये सिर्फ बुक है, आप इसे भी परचेज कर सकते हैं। आरो यारो की शानदार श्रृंखला आपको जो है ये हिंदी की है बेटा। किसकी? हिंदी की आपको किताब है, आप इसे भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी अनवरत रूप से जारी कर सकते हैं। लेखपाल की इसमें 4 श्रृंखलाएं आपको मिलेंगी। 4 लेखपाल की बुक है, आप इसे भी खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये टिहरी बांध परियोजना, ये आपको जो है कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध है, ठीक ना। सबसे ऊंचा बांध आपको जो है यही है टिहरी परियोजना। लगभग 261 मीटर ऊंचा है, ठीक ना। ये 261 मीटर आपको ऊंचा बनाया गया है। ये आपको किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है और इसका निर्माण भूकंप क्षेत्र जोन 5 में किया गया है। अतः इसे भूकंप दृष्टिकोण से अति संवेदनशील भी माना जाता है। इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बातें भी आप याद रखिए। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध सबसे ऊंचा है और ये आपको उत्तराखंड राज्य में है। कहां पे? उत्तराखंड राज्य में आपको स्थित है। किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। और किस जिले में है? तो टिहरी जिले में आपको स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नर्मदा आपको घाटी परियोजना। ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है आपको इसमें कई राज्यों में, ये मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, आपको जो है कि नर्मदा घाटी परियोजना और आपको जो है कि गुजरात में भी है। लेकिन इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर गुजरात में सरदार सरोवर परियोजना और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर परियोजना आपको स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश तथा आपको जो है गुजरात राज्य को लाभान्वित करता है। सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और आपको राजस्थान की संयुक्त परियोजना के रूप में हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट,
अरिहंत बांध परियोजना, ये उत्तर प्रदेश राज्य की परियोजना है। ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है और यहीं से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के राज्य की सीमाओं का भी बंटवारा आपको होता है। ये उत्तर प्रदेश राज्य की सिंगरौली, ठीक ना, सिंगरौली नाम सुने होंगे, सिंगरौली जिले में आपको जो है पिपरी नामक स्थान पर ये आपको स्थित है और ये अरिहंत नदी पर बना है, ठीक ना। इस बांध के नीचे ओबरा जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत 446 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और गोविंद बल्लभ सागर पंत नामक कृत्रिम जलाशय आपको निर्मित है और ये जलाशय जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। ये गोविंद बल्लभ सागर जो है ये आपको भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील के रूप में भी इसे हम सब जानते हैं। हमारी संस्था यूजीसी नेट की तैयारी कराती है और यूजीसी नेट आपको वही बच्चा दे सकता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% से अधिक मार्क्स को प्राप्त किया है, यानी 55%, सॉरी 75 नहीं, 55% से अधिक मार्क्स को प्राप्त किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है, उनके लिए हमारी संस्था जो है पहले पेपर को शानदार तरीके से पढ़ाया है और इसमें आप मात्र 999 रुपए में आप इसे परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ब्यास परियोजना, यह सिंचाई सुविधा और जल विद्युत उत्पादन के लिए आपको परियोजना जानी जाती है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्य के संयुक्त परियोजना के रूप में हम इसे जानते हैं। ये पंजाब के कपूरथला जनपद में सतलज और ब्यास नदी के संगम पर आपको स्थित है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप आपको जो है ब्यास कुंड, जिसे हम नेहरू कुंड के रूप में भी जानते हैं, से निकलती है, जो कपूरथला में हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी में आकर मिलती है। इसी बांध से आपको जो है कि भारत का सबसे आपको यहीं से हरिके बैराज बनाया गया है। इसी से राजस्थान नहर निकलती है जो अब इंदिरा गांधी नहर के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, ये बात भी याद रखिए। इसी से मरुस्थल वाले राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जनपदों से होकर गुजरती है और वहां पर आपको सिंचाई उपलब्ध कराती है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए, आइए हम सब देखते हैं भारत के प्रमुख परियोजनाओं को किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है, आपको क्या क्या इसे पूछे जाते हैं। तो पहला ही मैंने आप सबको बताया भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है ये किस नदी पर है, तो बेटा सतलज नदी पर स्थित है। इससे आपको लाभान्वित राज्य कौन है, तो हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है और नई दिल्ली। ये याद रखिएगा, नई दिल्ली, ये सभी लाभान्वित राज्य हैं भाखड़ा नांगल परियोजना से। वहीं दामोदर वैली परियोजना, ये आपको किस नदी के तट पर स्थित है, तो दामोदर नदी के तट पर स्थित है और इससे लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य हैं। हीराकुंड परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है और उड़ीसा राज्य जो है ये आपको राज्य में स्थित है। हीराकुंड परियोजना भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है, ये बात भी आप याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, हीराकुंड परियोजना। जबकि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। जबकि भारत का आपको जो है कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध के रूप में हम सब याद करते हैं और जानेंगे। ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, हीराकुंड बांध बता दिया, नागा अर्जुन बांध, ठीक ना। ये नागा अर्जुन, अर्जुन और कृष्ण दोस्त थे, इसलिए आपको नागा अर्जुन कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के संयुक्त परियोजना के रूप में इसे हम सब जानते हैं। नेक्स्ट पंचपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी के तट पर है और ये तेलंगाना राज्य में आपको स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर
इसे इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है और ये केरल राज्य की महत्वपूर्ण सिंचाई और जल विद्युत परियोजना के रूप में हम इसे जानते हैं। ये सिंचाई के लिए भी पेरियार परियोजना महत्वपूर्ण है और आपको इसके अलावा जो है सिंचाई के अलावा ये जल विद्युत का उत्पादन भी पेरियार परियोजना से किया जाता है। हिंदी इंडिविजुअल, हिंदी के बादशाह नितिन सर के द्वारा आपको पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम जबरदस्त तरीके से मजबूत कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसके लिए हमारी संस्था आपको मात्र 999 रुपए में हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स उपलब्ध कराती है और नितिन सर के साथ शानदार अवसर से जुड़ने का एक सुनहरा अवसर भी आप सबको प्रदान करती है। तो आप सब श्रृंखला के साथ जुड़े, बने रहे। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी इसी दिशा में अनवरत रूप से जारी रखेंगे। तो चलिए श्रृंखला के साथ बने रहिए, आगे की बातों को देखिए। आइए भारत की महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बाण सागर परियोजना, यह भारत की सबसे लंबे समय तक चलने वाली परियोजना के रूप में जानते हैं इसे हम। ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से यह परियोजना, बिहार राज्यों की संयुक्त परियोजना के रूप में इसे हम सब जानते हैं। ये आपको सोन नदी पर बनी परियोजना है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलते हैं और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है नहरों का आपको बाण सागर नहर है जो बहुत बड़ी नहर है और ये आपको उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार तक के को जोड़ने का काम करती है बाण सागर परियोजना, ठीक ना। इसके अलावा छोटे छोटे जलाशयों को भरने का काम भी इस परियोजना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार सरोवर परियोजना, ये आपको नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना है। इससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात राज्य जो है लाभान्वित होने वाले राज्य माने जाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना सिंचाई के लिए भी और जल विद्युत उत्पादन के लिए भी सरदार सरोवर परियोजना को जाना जाता है। और इसी पर आप याद होगा सरदार सरोवर परियोजना से ही आपको नर्मदा बचाओ योजना भी शुरुआत हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हो हम आपको शुरू किया गया था, तो ये सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में ही स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उरी परियोजना, ये उरी परियोजना अभी आप उरी घटना को याद होगा, जम्मू कश्मीर में उरी में घटना हुआ था, आतंकवादी घटना, ठीक ना। ये आपको जो है झेलम नदी के तट पर उरी परियोजना स्थित है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। वहीं बगलिहार परियोजना चेनाब नदी पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी परियोजना में जितनी परियोजना 10-15 ठो परियोजना है, 10-15 लाइन है, आप सब याद रखिएगा, ठीक ना। ये आपको चिनाब नदी पर स्थित है। वहीं तुलबुल परियोजना ये आपको झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। अलमाटी बांध परियोजना ये आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है और ये कृष्णा नदी के तट पर ये परियोजना आपको है। वहीं चंबल परियोजना चंबल नदी के तट पर है और ये मध्य प्रदेश और राजस्थान, खासकर राजस्थान का कोटा जिला जो है ये चंबल नदी के तट पर स्थित है। चंबल नदी आपको भारत में सबसे अधिक अवनालिकाओं का निर्माण जो है चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल नदी इटावा, उत्तर प्रदेश के इटावा में आकर आपको यमुना नदी में मिलती है। चंबल में घड़ियाल परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है। चंबल नदी के द्वारा उत्खात भूमि अर्थात बीहड़ों का निर्माण भी किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइनें, बातें आप सब एकदम जुबान पे याद रखिए और याद करते चलिए। नेक्स्ट देखिए रिहंद परियोजना, ये उत्तर प्रदेश सरकार की परियोजना है और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में आपको स्थित है। इसी परियोजना के तट पर आपको भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय गोविंद सागर आपको पंत जलाशय स्थित है और ये आपको रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद जो है सोन की सहायक नदी के रूप में हम आप याद करते हैं। कटहर, रिहंद, ये सभी उत्तरी कोयल, ये सभी आपको जो है रिहंद की सहायक नदी, सोन की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट किशन गंगा परियोजना, ये उत्तराखंड में आपको जम्मू कश्मीर में किशन गंगा परियोजना आपको संचालित है और ये किशन गंगा नदी पर आपको स्थित है।
केन बेतवा लिंक, इसे ही हम लोग अमृत जोड़ो परियोजना के रूप में भी जानते हैं। ये केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया था और ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होते हैं। गंडक परियोजना ये उत्तर प्रदेश और बिहार की परियोजना है। गंडक नदी से ही आपको जो है सबसे बड़े बिहार की नहर का निर्माण किया गया है, गंडक परियोजना से ही, ठीक ना। टेरी बांध परियोजना ये भागीरथी और भिलंगाना नदी दोनों की संयुक्त, दोनों के मिलन स्थल पर स्थित है और ये उत्तराखंड में आपको स्थित है। टेरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसकी कुल ऊंचाई 261 मीटर है, ये बात भी याद रखिएगा। ये भूकंप के 5वें जोन में स्थित है, यदि यह बहुत ही अति संवेदनशील भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है। श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी के तट पर आपको श्रीशैलम परियोजना है। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य की संयुक्त परियोजना के रूप में हम सब इसे याद करते हैं। मेट्टूर परियोजना बेटा, मेट्टूर परियोजना आपको ये कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु सरकार की या तमिलनाडु राज्य की यह परियोजना है। शिव समुद्रम परियोजना ये भारत की दूसरी आपको जो है कि जल विद्युत परियोजना के रूप में इसे हम सब याद करते हैं। ये कावेरी नदी पर यह परियोजना है और कर्नाटक राज्य की परियोजना है। काकरापारा ये ताप्ता नदी पर स्थित गुजरात राज्य की परियोजना। काकरापारा बार बार पूछता है, काकरापारा परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तब ताप्ती नदी पर स्थित है। और ताप्ती नदी पर स्थित एक और गुजरात में ही उकाई परियोजना आप सबको याद होगा। उकाई परियोजना ये भी आपको ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य में ही है। नेक्स्ट पोंग परियोजना ये ब्यास नदी पर स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश में पोंग परियोजना आपको जो है बार बार पूछता है। माटा तिला परियोजना ये आपको जो है बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मुख्य रूप से माटा तिला परियोजना आपको माटा तिला बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध के रूप में जाना जाता है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट तुंगभद्रा परियोजना ये पेन्नार और तुंगभद्रा नदी पर स्थित है और ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य आते हैं। देखिए आ ही गया उकाई परियोजना, ये ताप्ती नदी पर स्थित है और गुजरात राज्य में यह परियोजना है। कलपोंग परियोजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर लीजिएगा। ये कलपोंग परियोजना आपको जो है कलपोंग नदी पर है और अंडमान निकोबार राज्य में आपको जो है केंद्र शासित प्रदेश में यह परियोजना स्थित है। नितिन सर के हैंड रिटेन नोट्स हैं, शानदार तरीके से ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा YouTube पे जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक ना। तो इस आपको ई बुक्स को लेने से परहेज मत करिएगा, बिल्कुल खरीदिए और इसका भरपूर लाभ लीजिए। पढ़िएगा, सिर्फ खरीद के रखिएगा नहीं, अचार मत पारिएगा, ठीक ना। इसे पढ़ने की कोशिश करिएगा, यही आप सबसे विनम्र निवेदन है। हमारी संस्था के द्वारा ये आपको जो है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सामान्य हिंदी, निम्न जाग्रफी, राज्य व्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी रूपों में आपको उपलब्ध है। तो चलिए शानदार तरीके से आप सबने पढ़ा और साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप सबको ढेर सारा नमन वंदन है। आप इसी तरह अपने चलते चलते श्रृंखला में थोड़ी बहुत ज्ञान लेते चलिए और पढ़ते चलिए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम। आप सबका दिन मंगलमय हो, दिन दुगना रात चौगनी, आप इसी तरह तरक्की करते रहें। तो इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।